आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती क्या वाकई में अपना फैसला बदलती हुई नजर आएंगी? जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी तरह से देखा जाए तो देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को जिस तरह से ऐलान किया है कि वह अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में मायावती अपने फैसले में कोई बड़ा बदलाव लाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि कोशिशें कहीं ना कहीं एक बार फिर से शुरू की जा सकती हैं, ना सिर्फ कांग्रेस खेमे की तरफ से बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। क्योंकि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद से यहां पर अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बसपा को इस गठबंधन में साथ लेकर आना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं, क्या मायावती को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके नाम सुर्खियों में बने हुए हैं। तो ऐसे में मायावती को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे करने के लिए क्या वाकई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आगे आएंगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए साथी सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जिस तरह से मायावती ने ऐलान कर दिया है, मायावती साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि हमारी जो पार्टी है वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार भी किया, क्योंकि मायावती ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो आपको सुनाते हैं यहाँ पर सबसे पहले मायावती और अखिलेश यादव के वो बयान, सुनिए जरा। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। सभा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहां गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव आपने सुना
कि किस तरह से मायावती ने अपनी बात रखी। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि आज अखिलेश यादव ने जो बात कही है कि समाजवादी पार्टी तो सपना देख रही थी मायावती को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को आगे करने के लिए, लेकिन मायावती जिस तरह से फैसला लेती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं उन पर एक बड़ा दबाव यहाँ पर किसी ना किसी का हो सकता है। पहला सवाल हम लेना चाहेंगे आकाश से कि आखिरकार 24 को लेकर जो लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने रणनीतियां बनाई हैं, इस पर अखिलेश यादव की कोशिशें कहीं ना कहीं इसी तरह से नजर आ रही हैं कि बसपा को वह साथ में ही लाना चाहते हैं। कैसे देख रहे हैं आकाश आप, क्या वाकई में अखिलेश यादव अब बसपा को एक बार फिर से साथ लाने की कोशिश में जुट चुके हैं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव और बात करें इंडिया गठबंधन की तो लगातार वो लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से मायावती को उनके खेमे में लाया जाए, क्योंकि मायावती बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता और आज भी दलित वोट उनके हाथ पर है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को दलित वोट का एक बड़ा फायदा हो सकता है मायावती के आने पर, और इंडिया गठबंधन उसी बात पर लगी हुई। अखिलेश यादव उस बात को लेकर लगातार रहते हैं और यहाँ पर अब मायावती ने उनको गिरगिट भी बोल दिया था, जिसके बाद पूरा मामला देखिए गर्माता हुआ नजर आया था। लेकिन यहाँ पर मायावती ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि वो अब इंडिया गठबंधन या किसी अन्य दल से नहीं जुड़ना चाहती हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ऐलान किया, और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी न बढ़े, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार वोट बटोरने के नए नए पात्र अपना रही है। खुद यहाँ पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ताकि उससे वोट बटवाया जाए, और यहाँ पर बिहार की बात की जाए तो नीतीश कुमार, लालू यादव वोट साधने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन लगातार वोट बटोरने का प्रयास करे, और उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक में अखिलेश यादव तो मदद कर सकते हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग का वोट है वो मायावती के द्वारा ही आया जा सकता है, क्योंकि मायावती आज भी पिछड़े वोट पर अपना दबदबा रखती हैं और वो अकेले उतरी हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि उनको पता है कि आज भी उनके पास, भले ही वो किसी को यहाँ पर अपनी जीत भले ही न दर्ज कर पाए, लेकिन विपक्षी पार्टियों को हराने में उनका बड़ा हाथ हो सकता है। अब खबरें ये भी लगातार आ रही हैं कि अखिलेश यादव लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उन पर बीजेपी का दबाव है और एनडीए की वजह से वो नहीं जाना चाहती। तो देखिए यहाँ पर मायावती ने अपनी बातों को साफ तौर पर रखा है कि वो किसी भी दल के साथ नहीं जाएंगी, वो अकेले मैदान पर उतरेंगी, क्योंकि पिछले अगर आंकड़ों को देखा जाए, 2017 के आंकड़ों को देखा जाए, तो मायावती की जो सीटों का प्रतिशत था वो घटा। मायावती जब गठबंधन से जुड़ी तो उन पार्टियों को तो फायदा हुआ, लेकिन मायावती का खुद का कुनबा खराब हुआ। तो इसमें मायावती कहीं ना कहीं ये समझ चुकी हैं कि जुड़ने से दूसरे पार्टियों को फायदा हो सकता है, लेकिन खुद की पार्टी की छवि है, जो खुद के हिसाब से वो पार्टी का गठन करना चाहती है, उसको मुसीबत आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मायावती अगर अकेले लड़ती भी हैं तो क्या उनकी पार्टी को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से पार्टी का यूपी में वर्चस्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखते हुए। और देखिए मायावती अब अपने जो वर्चस्व है, जो अपना पार्टी है, उसका गठन करना शुरू कर चुकी है। कुछ वक्त पहले देखा गया कि मायावती यहाँ पर शांत तौर पर देखी गई और मायावती वो कार्य करती हुई नजर आई, लेकिन अब एक बार मायावती फिर से एक्टिव मोड में है। लेकिन ऐसे में उनको दिक्कतें आ सकती हैं अपने नेताओं को हटाने के बाद। आपने देखा कि जिस तरह दानिश अली को उन्होंने अपनी पार्टी से हटाया, तो कहीं ना कहीं जो नेता हुआ करते थे, जो मायावती को वोट दिलाने में मदद कर सकती थी, वो अब नहीं है। तो इसमें मायावती को यहाँ पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में अगर वो उन चुनौतियों का सामना करती हैं और अगर प्रयास करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पुराना वर्चस्व था मायावती का, वो उत्तर प्रदेश में दोबारा देखने को मिल सकता है। वाकई में फिलहाल देखा जाए तो मायावती का जो वर्चस्व है, जो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, और दावे तो ये तक किए गए थे, जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं मायावती अब राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। तो इन खबरों को भी वह खारिज करती हुई नजर आई हैं। ऐसे में देखा जाए तो मायावती को लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा समर्थन दे दिया है। सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे, आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सुर्खियों में आ चुके हैं, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को क्या वाकई में मायावती का जो साथ पाने की उन्होंने कोशिश की है, क्या वह उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि वह तो ये तक कहते हुए नजर आए, कोई ना कोई पल तो ऐसा आएगा जब मायावती उन्हें अपनी पार्टी की तरफ बुलाना चाहेंगी, गठबंधन करना चाहेंगी। देखिए, हम चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर यहाँ बात करें तो एक वक्त पर यहाँ मायावती के साथ उनका गठबंधन भी था, और अब भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को ये इंतजार है कि मायावती उन्हें अपनी पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दे दे, क्योंकि आपने देखा होगा कि 15 तारीख को मायावती का जन्मदिन था, और चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं उनको शुभकामनाएं भी दी थी, बधाइयां यहाँ दी थी उनके जन्मदिन पर। देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, यहाँ खासकर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, वो ये चाहती है यानी कि अखिलेश यादव की मायावती जल्द से जल्द इस गठबंधन से जुड़े। हालांकि मायावती ने यहाँ पर ये बात खुद ही कह दी कि वो लोकसभा चुनाव में यहाँ अकेली ही लड़ती नजर आएंगी, लेकिन भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में यहाँ जुड़ जाए। हालांकि यहाँ चर्चा तो ये भी सुनने को मिल रही है कि मायावती नहीं, चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया गठबंधन से जुड़ते नजर आ सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन सा नेता और कौन सी पार्टी इस गठबंधन से जुड़ती नजर आती है।
वाकई में फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी से कोई एक और राजनीतिक दल जुड़ेगा या फिर नहीं। आखिरी कुछ सवाल रहेंगे, यहाँ पर मायावती को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपनी बात रखी कि सोनिया गांधी नीतीश कुमार को जाकर मायावती से मिलना चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे कर देना चाहिए। बसपा सांसद मलूक नागर भी कहते हुए नजर आए कि मायावती से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए जिससे कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सके। और आज अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए कि हम तो आपको प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, किसी दलित चेहरे को आगे करना चाहिए था जिससे कि वह देश की सियासत में एक बड़ा उदाहरण देते हुए नजर आए। तो सवाल यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं, एक दलित चेहरे को वह आगे करना चाहते हैं और मायावती को वह आगे रखना चाहते थे, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से एक और कोशिश हमें देखने को मिल सकती है कि मायावती को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए वह आगे बढ़ाते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल, और इसे मजबूरी कहें या जो भी आप नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नज़र आता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें जो प्रतिशत मायावती का रहा है यूपी में, जो कह सकते हैं कि जो वोटर्स उनके हैं वो उनके पास हैं, चाहे वो चुनाव जीतें हारें, उनकी पार्टी को एक भी सीट ना आए, लेकिन उनके पास जो मतदाता हैं वो बने हुए हैं। यही वजह है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि जो 20-22% उनके पास है और 19-20% जो मायावती के पास है और 2-4% जो कांग्रेस के पास, अगर मिला जुला कर देख लिया जाए तो तकरीबन ये आंकड़ा 45-40% के आसपास आ जाता है। और इसी पे उनकी नज़र है और यही चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मायावती हमारे साथ आनी चाहिए, ताकि जो गठबंधन बनाकर जो यूपी में लड़ने का प्लान है, और ये भी प्लान है कि यहाँ से अगर 30-40 सीटें भी इंडी गठबंधन के पास आती हैं तो एक संभावना के तौर पर चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर यूपी में बीजेपी को कह सकते हैं रोका गया तो इसके अलावा फिर बिहार में भी स्थिति उनकी बहुत बेहतर नहीं है अगर नीतीश कुमार के साथ में नहीं आते हैं तो कुल मिलाकर जैसा माहौल 19 और 2014 में था वैसा माहौल अब 2024 में नहीं। इसीलिए लगातार कोशिश हो रही है कि मायावती को ही अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि यही अखिलेश यादव थे, कुछ दिनों पहले उनसे गारंटी मांग रहे थे। तो आज ये कह रहे हैं कि नहीं मायावती जी आप आइए, हम आपको पीएम पद का जो है ऑफर दे रहे हैं। तो ये देखिए स्थिति कैसे बदलती है। राजनीति में कोई भी चीज़ सेलेक्टेड नहीं है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, वक्त और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अखिलेश यादव यही सोचते हैं किसी भी सूरत में ये माहौल बदलना चाहिए ताकि बीजेपी को कम से कम यूपी में तो रोका जा सके। वाकई में फिलहाल देखा जाए जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो रणनीतियां बनाई हैं उन्हें देखते हुए यहाँ पर अब यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मायावती को अब पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आगे करना चाहेगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके नाम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, जैसे कि कांग्रेस से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इनके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और भी ऐसे तमाम नाम हैं, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में सवाल यही उठते हैं, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर किसी अन्य चेहरे को आगे किया जाएगा या फिर मायावती को इस गठबंधन में शामिल कराए जाने के लिए उनको मनाने के लिए एक आखिरी कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।